वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एंड एनसीईआरटी। मैं पुतुल कुमारी आज आपको 1 मई 2020 की करंट अफेयर का क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास रक्षात्मक और आक्रामक काउंटर एयर कॉम्बैट पर केंद्रित है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक द्वीपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया है जिसे ओसीडेनिक्स के रूप में जाना जाता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए द्विवार्षिक अभ्यास रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादक जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्था प्रतिभूतियों को विनियमित करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। यह योजना एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेजों में छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक वर्ष 2020-21 से छात्रों की मां के खाते में 4 किस्तों में की जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लंबित बकाया राशि के लिए 1,880 रुपए जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुभाष गर्ग, ऑप्शन बी मनीषा सिंह, ऑप्शन सी राजेश तोमर, ऑप्शन डी शुभांगी शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन बी मनीषा सिंह। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा, पर्यावरण के कार्यवाहक अवर सचिव के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के लिए सहायक सचिव के रूप में पद पर कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर आर्कटिक ने ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था? ऑप्शन ए दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी पूर्वी ध्रुव, ऑप्शन डी पश्चिमी ध्रुव। इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी
ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया है और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र पहली बार मार्च के अंत में खुला, जब कई हफ्तों तक असामान्य हवा की स्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हवा फंसी रही। ध्रुवीय भंवर के रूप में जानी जाने वाली ठंडी हवाओं ने ठंडी हवा का एक वृत्ताकार पिंजरा बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ऊंचाई वाले बादल का निर्माण हुआ, जो मानव निर्मित प्रदूषक जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन मिला और पास के ओजोन गैस को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप छेद हो गया। वातावरण ग्रीनलैंड के आकार की 3 गुना करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सांस लेने में कठिनाई को दूर करने हेतु हर्बल डिकॉन्गेस्टेड स्प्रे किसने विकसित किया है? ITI दिल्ली, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्था, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। सांस लेने में कठिनाई को हल करने के लिए हर्बल डिकॉन्गेस्टेड स्प्रे को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था NBRI में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। हर्बल डिकॉन्गेस्टेड स्प्रे ऑन मार्क्स घुटने से बचा सकता है और 4 संयंत्र आधारित तेलों के उत्कृष्ट मिश्रण से तैयार किया गया है। यह स्प्रे विंड पाइप से बलगम या खांसी को साफ करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ब्रिक्स देशों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अमित शाह। इसका आंसर है S जयशंकर। BRICS के देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर ने किया। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 अप्रैल। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्यों के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नोवेल के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके द्वारा चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है? ऑप्शन ए IS, ऑप्शन बी USGS, ऑप्शन सी NASA नासा, ऑप्शन डी इसरो। इसका आंसर है USGS। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो यग मैप्स और उपग्रह द्वारा एकत्रित किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है, जिन्हें व्यक्ति द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है और उत्साही लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। रंगीन मानचित्र 2024 में निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर आने अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिक को यह तय करने की अनुमति देता है कि अवशेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश ने प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की?
ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधित कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तर राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।